पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाके में जिस प्रकार से वहां पर स्थानीय महिलाओं ने एक टीएमसी नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको लेकर अब समूचे देश में आक्रोश है। यहां पर जम्मू में भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है, उनके जो सदस्य है इस समय यहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लिए, हाथों में बैनर लिए ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल संदेशखाली में टीएमसी के एक नेता पर गंभीर आरोप है। वहां पर स्थानीय महिलाओं ने कहा है कि जो टीएमसी का नेता है और उसके जो समर्थक, उन्होंने वहां पर महिलाओं का बलात्कार किया है और उनकी जमीन भी जबरन जो है उनसे छीनी गई है। तो ये काफी गंभीर आरोप है। इस पर बीजेपी ने हल्ला बोला है समूचे देश में। और यहाँ जम्मू में भी अगर आप देखें तो महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर देखें तो संदेशखाली इलाका जो है वो सुलग रहा है, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं स्थानीय महिलाओं की तरफ से। और बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस विषय पर हम यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। जी, आप मुझे बताइए, जिस प्रकार से संदेशखाली इलाका जो है वो इस समय सुलग रहा है, वहां पर स्थानीय महिलाएं जो है प्रदर्शन कर रही हैं, काफी गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख पर, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ आपको वेस्ट बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत वर्ष में आपको इसी तरह से आज जो है पूरा भारत सुलगता नजर आएगा, क्योंकि जगह जगह सभी महिलाएं जो है इसी तरह से रोड पर उतरी हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ जो है जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। क्योंकि जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है और वहां की महिलाएं ही अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रही, सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ पा रही, तो क्या फायदा है ऐसी वहां पर मुख्यमंत्री होने का। तो हम ममता बनर्जी से यही कहेंगे कि आप अपने पद का जो है वो त्याग कर दे, क्योंकि आपके कार्यकाल में वहां पर महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और समाज को बांट रही है। बिल्कुल नहीं, ये एक महिला का इशू है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं ही नहीं देखोगे, लोकल महिलाएं जो अलग अलग संगठनों की हैं वो भी आज जो है इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि ये एक बहन की मान सम्मान और इज्जत का सवाल है। किस तरह से वहां पर वेस्ट बंगाल में खासकर हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से उनके घरों के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, धमकी भरे उनको मैसेज दिए जा रहे हैं, किस तरह से उन बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो ये एक राजनीति वाला विषय नहीं है। अभी हम सब महिलाएं एकजुट होकर ममता जी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसमें राजनीति कहीं पर भी नहीं है। जी, आप बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि आपको पहले का पता है कि टीएमसी वहाँ पे राज नहीं कर रही, वहाँ पे गुंडे राज कर रहे हैं। आप जिस एरिया की आपने बात की है, वहाँ पे जो उनका जो सरगना है वो एक बांग्लादेश बॉर्डर पे है और आपको पता है कि वो रोहिंग्या है। और टीएमसी में आप ये नहीं सोचेंगे कि महिलाओं के लिए अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे सीबीआई जाती है जांच के लिए तो उनको मार के भगाया जाता है। हमारे नड्डा जी वहाँ पे गए तो उनकी गाड़ियों पर पथराव हुआ। वहाँ पे ईडी वहाँ पे गई शाहनवाज जी के घर पे, तो वहाँ पे भी उनके भी वहाँ पे पथराव हुआ, उनको भी मारा गया, वो भी हॉस्पिटलाइज हुए वहाँ पे ईडी के। तो आप ये समझ लीजिए कि इससे महिलाओं के लिए वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन महिलाएं टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उनकी, वो भी कश्मीर, वो भी हिंदू महिलाएं जिनको टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी आरोप लग रहे हैं उनके नेता के खिलाफ, उस पर एक्शन वो लेंगी। आपने कभी आज तक सुना है कि ममता बनर्जी कहती है कि मैंने कुछ गलत किया है? तो आज वो कैसे मानेंगी इस चीज को? ऐसे तो महिलाएं 10 साल से पीड़ा झेल रही थी, 10 साल से वो बाहर नहीं निकली, लेकिन आज शायद उनको कोई सुरक्षा कवच मिल रहा है कि जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि हम बाहर आके बात कर सकते, शायद हमारी कोई सहायता कर सके। जी, आप बताइए। जी, आप देखिए, एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और एक तरफ एक प्रदेश ऐसा जाता है जिसके नेतृत्व में आज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं। एक कॉमन सा उन्होंने एक फीचर बना दिया वहाँ रेप केसेस के लिए, और लोगों को थ्रेटनिंग, उनके घर वालों को थ्रेट दिया जा रहा है। हम लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अपना इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रही हैं और उनके नेतृत्व में आज वेस्ट बंगाल जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए, हाथों में ये पोस्टर लिए हैं, इस पर पोस्टरों में इन्होंने नारे लिखे हैं कि महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शर्म करो ममता बनर्जी, शर्म करो। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है, न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि समूचे देश में। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस विषय पर जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी ये चाहती है कि इस विषय पर ममता बनर्जी को घेरा जाए। और अगर हम
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ देखें तो बीजेपी के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपने पद से जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो काफी ज्यादा बिगड़ रही है और टीएमसी के नेता जो है कहीं ना कहीं वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।